देखिए इस प्रॉब्लम में एक हॉलो बॉक्स दिया हुआ है जिसका मास 10 kg है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, और इसके इनर सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 5 kg है एंड देयर इज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट हियर that is equal to 0.2. Now F is the minimum force at which 5 kg block starts sliding on the inner surface of box. And we have applied force 2F on the box. तो ये स्लाइड करेगा तो कितने टाइम बाद ये जाके इस अदर वॉल से कोलाइड करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो एक बात क्लियर है कि जब ये बॉक्स 6 मीटर डिस्प्लेस करेगा रिलेटिव टू द, ये ब्लॉक बॉक्स के रिलेटिव में जब 6 मीटर डिस्प्लेस करेगा तब जाके इस वॉल से कोलाइड करेगा। ये साइज ऑफ द ब्लॉक हमें इग्नोर करनी है। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि ये एफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम फोर्स क्या है टू बिगिन द स्लाइडिंग, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए कि मान लीजिए कि हमने इस पे फोर्स एफ लगाया है, सो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विल बी ए, और अभी ये स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट होती है। सो देखिए अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो इस पे सूडो फोर्स लग रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स लेंगे बिकॉज इट इज ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। सो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो फॉर ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ये एम ए की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जानी चाहिए और यहाँ नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर होगा। सो म्यू इंटू एन दैट इज म्यू एम जी। इसको सॉल्व करें तो ए की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब एक्सेलरेशन होगा बॉक्स का तो जस्ट स्लाइडिंग बिगिन होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, और स्लाइटली इंक्रीज करें तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अभी तक हम ऐसा मान सकते हैं कि दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, so that is 30 Newton. So at 30 Newton force, sliding will begin. So instead of applying this force, we have applied force 2F. तो इसका मतलब हमने 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। तो अगर 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देंगे तो फिर हम इसका एफबीडी बनाएं तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए है बॉक्स का, और यहाँ पर अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी। तो पहले हम इस बॉक्स के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन मास। सो 2F फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अच्छा ब्लॉक के ऊपर तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना है, तो बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ऐसे लिखेंगे 2F माइनस एफ के, दिस इज नेट फोर्स ऑन द बॉक्स अपॉन मास ऑफ द बॉक्स, और एफ के की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू 0.2 दिया हुआ है, मास 5 है और जी 10 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। So 60 minus 10 by 10, that is 5 meter per second square. So acceleration of box will be 5 meter per second square. अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक देखें विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, तो इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगा दें m इंटू ए, और मास कितना है ब्लॉक का 5 है, एक्सेलरेशन 5 आ चुका है बॉक्स का, तो ब्लॉक का मास 5 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। सो सूडो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन, और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। सो द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये रिलेटिव वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स वैल्यू होगी। So that will be 25 minus 10 by 5. So that will come out to be 3 meter per second square. So the relative acceleration is 3 meter per second square. So we can apply second law of motion. So the relative displacement will be given by half a relative into t square. क्योंकि u relative तो 0 है, इनिशियली रिलेटिव मोशन नहीं है ब्लॉक के बीच में और बॉक्स के बीच में, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होना चाहिए, तो इसको 6 यहाँ पुट करेंगे। ए रिलेटिव इज 3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाती है। इसका मतलब आफ्टर 2 सेकेंड दिस ब्लॉक विल कोलाइड विद द अदर वॉल ऑफ द बॉक्स। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।